नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो काफ़ी डिमांडेबल वीडियो है। बहुत से लोगों ने भाई मेरे को मैसेज किया है, कमेंट किया है, भाई हमें ना पूरा का पूरा एकदम एक्यूरेट खर्चा बताओ कि यूके में आने के बाद आपका इतना एक्सपेंस लगेगा ही लगेगा महीने का। अगर आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, स्टूडेंट का और डिपेंडेंट साथ आता है जिसके पास फुल टाइम वर्किंग राइट्स होते हैं, भाई उनका खर्चा कितना लगेगा अगर आप जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली भाई बता दूं, अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो यूके में, तो पहले सबसे पहले मैं स्टूडेंट का बताता हूँ, फिर डिपेंडेंट का जितना भी बनेगा ना वो स्टूडेंट से आप मान के चलो 450 या 500 पाउंड एक्स्ट्रा कर लेना, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले हम डिपेंडेंट का बता लेते हैं, ओ सॉरी स्टूडेंट का बता लेते हैं। तो भाई स्टूडेंट वीज़ा पे यूके कोई भी आता है, लाइक लड़की आती है या फिर लड़का आता है, उनका एक्सपेंस सेम ही होता है। बस तुम लड़की के थोड़े से एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, भाई समझ जाओ, लड़कियों के थोड़े से एक्स्ट्रा खर्चे हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं होते, थोड़े से, बस थोड़े से। तो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई आपको यूके आते हो, मैं एकदम ना एक्यूरेट बताता हूँ, जब आप यूके लैंड करते हो तब से आपके पैसे लगना चालू हो जाते हैं। और प्रोसेस क्या उसके और यूके आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या अप्लाई करने हैं वो सब, तो वो मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उस पर चेक कर लेना, वो वीडियो ज़रूर देखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ यूके आने के बाद आपको कोई बताएगा नहीं कि आपको ना ये डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है या वो डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है। मैंने भी बहुत प्रॉब्लम फेस की, तब लास्ट में जाके मेरे को पता चला, अच्छा ये डॉक्यूमेंट करना है, ये तो रह गया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, वो वीडियो आप देखो कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट यूके आने के बाद चाहिए। तो अपने कंटिन्यू करते हैं वीडियो पे। तो भाई जैसे आप यूके आते हो, सबसे पहले तो आपको टैक्सी बुक करनी पड़ती है आपके अकोमोडेशन पे जाने के लिए। तो टैक्सी का अराउंड मान के टैक्सी ना बुक करो, आपको बस ही जाओ, बस सर्च करो। तो ये चीज़ मैं स्किप कर देता हूँ, आपको महीने का एक्सपेंस ही बताता हूँ। आपको यार देख लेना, कोई बस से ट्रैवल करना चाहता है, कोई टैक्सी से करना चाहता है, कोई किसी से करना चाहता है, सबकी अपनी अपनी कंफर्ट जोन है। तो भाई सबसे पहले आप यूके आते हो तो आपको महीने का जो एक्सपेंस होता है वो आपका अकोमोडेशन का होता है। तो अकोमोडेशन बुक करने के लिए स्टूडेंट को भाई यहाँ पर कम से कम 250 पे करना रहेगा। 250 पाउंड में उसको एक शेयरिंग रूम अपार्टमेंट मिल जाएगा, जिसके अंदर 2 पर्सन रह रहे होंगे, एक रूम में 2 पर्सन, या फिर सिंगल रूम में सिंगल पर्सन ही रहता है। अगर सिंगल रूम में 2 पर्सन रह रहे हैं तो भाई थोड़ा सस्ता और मिल जाएगा, क्या पता 200 का भी मिल जाए। और सिंगल रूम में सिंगल पर्सन रह रहा है तो 250 या 300 के बीच में, 250 या 300 पाउंड के बीच में आपको मंथली रेंट पे करना होगा, इंक्लूडेड बिल और गैस वैस का। ग्रोसरी का नहीं है, ग्रोसरी आपको खुद से परचेज करनी पड़ेगी। तो आपने 300 पकड़ के चलते हैं कि आपका महीने का रेंट 300 है। फिर आपको 100 पाउंड आपकी ग्रोसरी मान लो, 100 पाउंड आपकी ग्रोसरी, लाइक आपको कुछ भी खाना है, जैसे महीने में चिकन विकन एक्स्ट्रा फूड खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मिल्क वगैरह, मतलब कुछ भी, मतलब बढ़िया से बढ़िया आप खा सकते हो आप 100 पाउंड में। तो ये आपका हो गया 400। फिर उसके बाद जो सेकंड मेजर आपका एक्सपेंस आता है वो आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो भाई अगर आप ट्राई करना कि आप अकोमोडेशन बुक करो ना, यूनिवर्सिटी के पास ही बुक करना, बट भाई यूनिवर्सिटी के पास अकोमोडेशन ढूंढना बहुत हेडेक है, बहुत ज़्यादा हेडेक है, आपको मिल ही नहीं पाएगा। अगर मिलेगा तो भाई ठीक है, आप 3-4 महीने यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद आपको पता चलेगा भी हाँ यहाँ पर ये अकोमोडेशन है। फिर वहाँ पे आप अकोमोडेशन ढूंढ लोगे, फिर आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिल पाएगी यूनिवर्सिटी के पास। क्यों? सारे स्टूडेंट वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वो जॉब वहीं पे पास भी ढूंढना चाहते हैं। तो आप या तो अपनी जॉब लोकेशन पास में ढूंढो या फिर यूनिवर्सिटी के पास अकोमोडेशन ढूंढो। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आपको आते सार तो जॉब लगेगी नहीं, तो आप ट्राई करना कि जो आप अकोमोडेशन ढूंढोगे वो यूनिवर्सिटी के पास हो, ताकि आपका 1-2 मंथ तो आपकी जॉब नहीं लगेगी अगर आप स्टूडेंट हो। तो उसके बाद ही आप मूव होना नेक्स्ट में जहाँ पर आपकी जॉब मिलती है। तो अगर मान भी लेते हैं, हमारी ट्रैवल एक्सपेंस ऐड भी कर लेते हैं, तो भाई आपका ना डेली का डेली मिनिमम 20 पाउंड लगेगा एक साइड आने जाने का, यूनिवर्सिटी और रूम के लिए। तो अगर आप ऐसी लोकेशन पे अकोमोडेशन ढूंढते हो जहाँ पर आपको जॉब भी इजीली मिल जाए, तो 20 पाउंड लगेगा। और 20 पाउंड आपका वीक में, जैसे 3 दिन क्लास से है मेरी, तो मेरा 20 पाउंड लगता है।
तो ये महीने का हो गया 60 पाउंड हो गया एक वीक का, और 120 हो गया 2 वीक का। तो 240 पाउंड मेरा एक महीने का लगता है 4 वीक का। तो मैं इसको 250 मान लेता हूँ। तो 400 और 250 650 पाउंड आपका ये एक्सपेंस हो गया। अब उसके बाद आ जाता है भाई, अगर बंदे को कुछ एक्स्ट्रा खर्चा चाहिए, जैसे कि काइंड ऑफ उसे कभी रेस्टोरेंट में खाना है, कभी भी यार, एक महीने में एक बार हो जाता है, एक महीने में कहीं पब में जाना है। मैं तो बोलूँगा भाई ये आप अवॉइड ही करो ये चीज़ें, रेस्टोरेंट में खाना, पब में खाना। हम यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, पढ़ने आए हैं, बजट फ्रेंडली चलो। आपके लिए भी बेनिफिट रहेगा, मेरे लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा, और आपकी फैमिली के लिए बेनिफिट रहेगा। मैं जब से इधर आया हूँ भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया बाहर जाके। इंडिया में रहता था भाई, डेली खाता था, डेली, और पता नहीं क्या क्या खाता था, कितना खाता था। यहाँ पे तो साला सोचता हूँ एक बर्गर खाने के लिए भी, एक बार जरूर खाया था मैकडोनल्ड में, तब मेरा बिल बना था 12 पाउंड। वही 1200 रुपये, मतलब उस टाइम नया नया आया था, तब मेरा 1200 रुपये का बिल, 12 पाउंड का बिल बना। मैं तो घबरा गया यार, मैंने एक बर्गर खाया, एक पेप्सी ली है, और एक वो फिंगर चिप्स ले लिए, तो उसका मेरा 12 पाउंड बन गया। मैं यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर आप भी ट्राई करना यार कि आप भी अवॉइड करो रेस्टोरेंट का खाना पाना। फिर उसके बाद 650 पाउंड आपका हो जाता है। फिर उसके बाद आपका नॉर्मल मान लेते हैं यार, कभी कभी बंदे का जी कर जाता है यार, कुछ भी हो, चलो एक आधा बार कहीं यार दोस्तों के साथ इधर घूमने चले गए। मैं बोल रहा हूँ मत करो ये चीज़ें, पर मान लेते हैं 50 पाउंड ऐड कर लेते हो, तो 700 पाउंड हो गए आपके। 300 आपके रेंट के, और आपका 100 पाउंड हो गया आपका ग्रोसरी का, 250 आपके ट्रांसपोर्टेशन के। तो ये 700 पाउंड हो गए आपके। अब अगर आपका 700 एक्सपेंस तो फिक्स है, अगर आप जॉब करो या ना करो, आपका 700 महीने का लगेगा ही लगेगा, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। अगर बात करें हम, ये स्टूडेंट के लिए, और यही अगर बात करें हम डिपेंडेंट आता है साथ में, क्योंकि उसके पास फुल टाइम वर्क राइट्स रहता है, तो वो कितना खर्चा उसका कितना महीने का लगेगा। तो भाई जो रेंट पे उसको घर मिला है 300 का स्टूडेंट को, वही उसको 450 या 400 के बीच मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप सर्च करो, मैक्सिमम 500 मिल जाएगा, तो 500 लेके चलते हैं। और ग्रोसरी भाई 100 की जगह 150 हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होएगी, क्योंकि आप ज़्यादा लेते हो तो आपको सस्ती पड़ती है। तो 500, 150, 650। फिर वही ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, अगर उसकी वाइफ स्टूडेंट है या फिर वो बंदा खुद स्टूडेंट है, तो वही उसका ट्रैवल एक्सपेंस मान लो 250 पाउंड, और 650 और 250 आपका हो गया 700, 900 हो गया। 900 और 100 पाउंड आपके एक्स्ट्रा मान लो, क्योंकि आप दो जने साथ में हो, डिपेंडेंट हो, हस्बैंड वाइफ का तो यार मन भी कर जाता है यार, चलो यार आज बाहर चलते हैं घूमने खाने पीने ये वो। तो 900, 100 पाउंड आपका मंथली एक्सपेंस लगेगा। अगर आप दो बंदे हो, हस्बैंड वाइफ आए हो, तो आपका 100 पाउंड लगेगा, 100 पाउंड। और कुछ और भी एक्स्ट्रा मान लेते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर खाने के लिए जा रहे हो तो आप ट्रैवलिंग भी करोगे, तो उस चीज़ को लेके भी आप 100 और मानो, तो 1100 आपको 1100 पाउंड आपके महीने के लग जाएंगे अगर डिपेंडेंट हो, और आप स्टूडेंट हो तो 700 लग जाएंगे। मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में 400-500 ही ऐड करने हैं, स्टूडेंट और डिपेंडेंट का फ़र्क इतना ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, डबल नहीं होता। तो ये रहता है भाई एक्सपेंस स्टूडेंट का, 700 आपको देना ही पड़ेगा। और ये उसके लिए जो डिपेंडेंट आ रहा है साथ में, और दोनों के लिए 1100 पाउंड आपको महीने के निकालने ही पड़ेंगे। अब कमाई कितनी कर लोगे आप और कैसे करोगे, तो ये तरीका बताता हूँ भाई। अगर आप अपने एक्सपेंस कम करना चाहते हो ना, तो आप ट्राई करना कि आपको जॉब वहीं मिले जहाँ पर आप ट्रैवल ना कर सको, क्योंकि आप बिकॉज ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हो, अपनी यूनिवर्सिटी को जा रहे हो ये सब, तो उसके लिए आपको बचाना पड़ेगा। आप ट्राई करना कि आपको वहीं मिल जाए। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आके जॉब करता है तो भाई लगभग 900 या 1000 तो महीने का निकाल लेगा बिना कुछ, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल बोल रहा हूँ मैं। और मेरी वीडियो एक जिसमें मैंने बताया कि स्टूडेंट 2000 कैसे कमाए, तो वो भी देख लेना अगर जिन्होंने नहीं देखी है। तो मैं नॉर्मल से नॉर्मल लेके चलता हूँ, क्योंकि हमने ना इंडिया से चलते हैं ना तो पॉजिटिव सोच के चलते हैं। अरे यार मैं तो वहाँ जाके ना डेली काम करूँगा, 10 घंटे काम करूँगा, और है ना
3,000-4,000 पाउंड महीने का बना लूँगा एज ए स्टूडेंट। ये सोच के आया था, मैं भी यही सोच के आया था जब मैं इंडिया में था कि भाई मैं तो डेली काम करूँगा और इतने पैसे कमाऊँगा और खूब पैसे हो जाएंगे, इंडिया भेजूँगा और 6 महीने में अपना पैसा पूरा कर लूँगा। तो भाई ये कभी नहीं होता, ये भ्रम है दिमाग का। ये आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, अगर आप फुल टाइम वर्किंग राइट्स नहीं है आपके पास तो आप पैसा जल्दी से जल्दी पूरा नहीं कर पाओगे। आप बहुत मुश्किल लगेगी आपको पैसा पूरा करने में, दिमाग लगेगा, मेहनत लगेगी, सब कुछ लगेगा। तो स्टूडेंट भाई नॉर्मल से नॉर्मल 1000 पाउंड महीने का इधर कमा लेगा तो अपना 700 पाउंड है जो वो एक्सपेंस 700 पाउंड है जो वो उसमें कवर अप कर सकता है और 300 पाउंड वो बचा सकता है महीने का। अब वो उसको कहाँ पर यूटिलाइज़ करना है 300 पाउंड, वो उसको देखना पड़ेगा कि वो घर बेचता है या फिर जो उसकी नेक्स्ट फीस आएगी उसमें करता है या क्या करता है, तो वो सब देखना पड़ेगा। और अब आ जाती है बात डिपेंडेंट की। भाई डिपेंडेंट आ रहा है तो उसको तो भाई फुल टाइम वर्क राइट्स है, तो उसके लिए ना जॉब सेक्टर बहुत खुले रहते हैं इधर, तो वो कहीं पर भी जॉब कर सकता है। और इजीली मंथ का जो एक नॉमिनल रहता है ना, वीक में 5 दिन काम करना, वीक में 5 दिन काम करना, तो भाई वो आराम से 2000 पाउंड बना लेगा। अगर डिपेंडेंट आ रहा है 2000 पाउंड वो बना लेगा और 1000 पाउंड उसकी वाइफ या हस्बैंड जो भी स्टूडेंट रहेगा, हस्बैंड है वो चाहे या वाइफ हो, तो 1000 पाउंड वो बना लेगा। तो 2000 वो हो गई और 1000 उसकी वाइफ बना लेगी। ये मिनिमल से मिनिमल है, कमाने को आप बहुत कमा सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी है। तो 4-4 हज़ार महीने का कमाते हैं इधर लोग, 5-5 हज़ार कमाते हैं पाउंड महीने का, स्टूडेंट भी कमाता है इतने इतने पैसे। ये भाई बस ये है कि उसमें एबिलिटी होती है, किन्हीं लोगों को पता होता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, बस उस तरीके। मैं सिर्फ ये एक नेगेटिव न्यूट्रल लेके चल रहा हूँ क्योंकि हम पॉजिटिव सोच के आते हैं। तो मैं आपको इंडिया से बता या इंडिया में रह के आपको बताता हूँ कि भाई इतना आपका लगेगा, मेरा इतना लग रहा है। और मैं भी यही सोच के आया था इतना पैसा कमाऊँगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता स्टार्टिंग में, बाद में होता है। तो 3000 आप कमा लोगे दोनों मिलके तो उसमें आपका 1100 पाउंड लग रहा है ना। मैंने बताया आपका 1100 पाउंड महीने का लग रहा है, तो आप बचा कितना रहे हो, 1900 पाउंड बचा रहे हो महीने का। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये बहुत अच्छी अमाउंट है। अगर आप 2 लाख रुपए महीने का बचा रहे हो तो इंडियन रुपीज़ में 2 लाख रुपए महीने का बचा रहे हो, तो अगर आप दोनों मिलके आपने अगर डिपेंडेंट आए साथ में दोनों मिलके अगर आपने 20-22 लाख रुपए खर्चे है तो आप ये पैसा एक महीने में कवर कर एक साल में कवर कर सकते हो। तो एक सही है, ये ऑप्शन भी बेस्ट है अभी डिपेंडेंट साथ में आना। और अगर भाई डिपेंडेंट साथ में आना, और मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, जिस भाई ने भी अपनी स्टूडेंट की फ़ाइल लगानी हो, एज ए डिपेंडेंट लगानी हो, एज ए स्टूडेंट सेल्फ लगानी हो, तो वो भाई मुझे मैसेज करे कि भाई मुझे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। उसका स्टूडेंट वीज़ा विद अच्छी स्कॉलरशिप के साथ दिलाऊंगा और मैं गारंटी देता हूँ 14 लाख रुपए से ऊपर पैसा उसका नहीं लगने दूंगा। अपने इंडिया से कितना लगा के आते हैं, 20 लाख, 22 लाख, 23 लाख नहीं, 14 लाख रुपए मैक्सिमम आपका खर्चा आएगा। 14 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ, मैं ये बात कर रहा हूँ स्टूडेंट की। अगर डिपेंडेंट भी साथ में आ रहा है तो मैक्सिमम उसका खर्चा हो जाएगा भाई 1.5 लाख IHS की फ़ीस हो गई और 50,000 वीज़ा कॉस्ट, तो 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगेगा उसका। अगर डिपेंडेंट भी साथ में आ रहा है तो 16 लाख रुपये लगेगा दोनों का। और अगर स्टूडेंट आ रहा है तो 14 लाख रुपये लगेगा। सिर्फ अकेला स्टूडेंट आ रहा है तो 14 लाख, डिपेंडेंट साथ में आ रहा है तो 16 लाख रुपये। मैं गारंटी देता हूँ इससे कम कोई भी अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करवा देना, क्या तो बोलूँ, मतलब नहीं करवा पाएगा भाई कोई। क्योंकि ये प्रोसेस ना उन लोगों को पता है जो यूके में रह रहे हैं, और यूके में रह रहे हैं उन्हीं लोगों को पता है जो छानबीन कर रहे हैं, अच्छा ये काम ऐसे हो रहा है, ये काम वैसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, तो उन लोगों को पता है। आपको मैंने एक वीडियो डाली है मेरी USA वाली कि लीगल तरीके से USA कैसे जाए, और कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, कुछ ने सेशन भी बुक किया है और उनको मैंने प्रोसेस भी बताया और वो जुड़े भी है मेरे साथ कि हाँ हमें प्रोसेस करना है, हमारा प्रोसेस चालू कर दो। तो भाई अगर आपको भी करवाना है, USA आना है, USA जाए लीगल तरीके से जाना है, वहाँ पे काम करना है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। पहले वीडियो देखना फिर मेरे पास DM करना, क्योंकि उसका एक छोटा सा सेशन बुक करना पड़ेगा आपको। उसका एक चार्ज है, छोटा सा मिनिमल सा चार्ज है, तो वो पे करके आप सेशन बुक कर सकते हो। मैं आपको USA के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि आप लीगल तरीक़ों से USA कैसे जा सकते हो, और विदाउट डोंकी, जो डोंकी लगा के जाते हैं वो बिना डोंकी के लीगल तरीके से US कैसे जाए, और सिर्फ 5 लाख रुपए में। तो भाई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर देना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।